नाउ इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, 12:8:5 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। आर को 30,000 रुपीज़ की मिनिमम गारंटी है और 3 ईयर्स में के डिफरेंट प्रॉफिट दे रखे हैं। 15-16 में 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, 16-17 में 1,80,000 का, और 2017-18 सेशन में लॉस हो गया। हमें जर्नल एंट्री पास करना है, तो फॉर्मेट बनाते हैं जर्नल एंट्री की। पहले 15-16 की जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो 15-16 में 1,20,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ है उसको इस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भी सही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सी कैपिटल, दो की जगह अगर एक एंट्री पास करते हो तो भी सही है, बट दो करना ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि पहले प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट वाली में ट्रांसफ़र किया, फिर 1,20,000 को 12:8:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसमें सी को 30,000 रुपीज़ की गारंटी है और सी के उसमें यहाँ पर 6,000 रुपीज़ की डिफिशियंसी आ रही है, क्योंकि उसको 30,000 मिलना चाहिए थे, 24,000 रुपये मिले। तो ये 6,000 रुपये की कमी है, ये पी और क्यू 12:8 में उसको पे करेंगे। तो जो पी है वो पे करेगा 3,600 और जो क्यू है वो पे करेगा 2,400। तो ये दोनों अमाउंट पी और क्यू के प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे और जो आर है इसके प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं। तो प्रॉफिट उनके अब ये हो जाएंगे। नेक्स्ट बनाते हैं 2016-17 का 1,80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। पहले प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब इस प्रॉफिट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इतना पैसा हर एक पार्टनर को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आर है उसको इनफ अमाउंट मिल चुका है, 30,000 की गारंटी थी, उसको 36,000 रुपीज़ मिले। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। 16-17 में जो गारंटीड अमाउंट है सी के आर का, उससे ज़्यादा ही अमाउंट उसको मिल रहा है। अब बनाते हैं हम 17-18। तो 17-18 के अंदर पहले जो प्रॉफिट है उसको हमें ट्रांसफ़र करना है, लेकिन यहाँ पर 17-18 में लॉस हो चुका है, तो लॉस की एंट्री हम लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की नीड नहीं है। हम डायरेक्टली लॉस को डेबिट करके लॉस को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो 1,20,000 रुपीज़ का लॉस पी क्यू आर इस वे में बियर करेंगे। पी 54 बियर करेगा, क्यू 36 और आर बियर करेगा 4,000 का लॉस। तो यहाँ पर आर को 30,000 रुपीज़ की गारंटी थी, 30,000 उसको प्रॉफिट मिलना था, उल्टा उसको 24,000 रुपीज़ का लॉस हो गया और उसके कैपिटल में से 24,000 रुपीज़ माइनस हो गए। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट है और जब कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है मतलब उसमें से बैलेंस कम हुआ, तो 24,000 का बैलेंस यहाँ पे आर के कैपिटल में से कम हो गया। इसीलिए अब यहाँ पर जो आर है उसको 30,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट देना था वो तो देंगे ही सही, लेकिन जो 24,000 रुपीज़ का उसने लॉस बियर करा है वो भी उसको मिलेगा। तो टोटल उसको 54,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो सी के शेयर में यहाँ पर 54,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी आ गई। 30,000 का गारंटीड प्रॉफिट जो उसको मिलना चाहिए था और 24,000 का लॉस जो उसने सफ़र करा, जो लॉस उसके कैपिटल में से माइनस हुआ, तो यहाँ पर 54,000 रुपीज़ देंगे। कौन? पी और क्यू। नाउ प्रॉफिट तो यहाँ पे पी और क्यू को भी नहीं हुआ, तो वो ये 54,000 अब कहाँ से दें? यहाँ पे तो पी और क्यू के पास प्रॉफिट था, तो उनके प्रॉफिट में से माइनस होके आर के प्रॉफिट में प्लस हो गया था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो पी और क्यू हैं उनको भी यहाँ लॉस हुआ है, तो उस केस में पी और क्यू अपने कैपिटल में से पैसा आर को देंगे। तो पी और क्यू के कैपिटल को हम डेबिट करेंगे और आर के कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस 54,000 का जो डिफिशियंसी है पी और क्यू 12:8 में बियर करेंगे। तो पी बियर करेगा 32,400,
क्यू बियर करेगा 21,600 और ऐसे ये आर को 54,000 रुपीज़ दे देंगे। जैसे यहाँ पर इस एंट्री के अंदर आर का कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है क्योंकि आर को 54,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, और पी और क्यू का जो कैपिटल है वो डेबिट हो रहा है क्योंकि पी और क्यू उस अमाउंट को आर को दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल को उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:3:2 है और उनको इंटरेस्ट 6% मिलेगा और भावना को 50,000 पर ईयर की सैलरी मिलेगी और दिशा को कमीशन मिलेगा 3,000 पर मंथ। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 पर ईयर। भावना का शेयर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर 1,70,000 होना चाहिए, इतनी उसको गारंटी है। और दिशा का शेयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड कर और एक्सक्लूडिंग कमीशन, और कमीशन को हटाकर 1,50,000 रुपीज़ होना चाहिए। मतलब इन सिंपल वर्ड, इंटरेस्ट को जोड़कर उसको 1,50,000 रुपीज़ मिलना चाहिए। और ये डिफिशियंसी जो है अंकुर पे करेगा। जो भी डिफिशियंसी होगी दोनों के शेयर्स में, दोनों को प्रॉफिट में जो भी कमी होगी वो अंकुर के प्रॉफिट में से माइनस होगी। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। 9,50,000 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट को लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तीनों पार्टनर्स को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं जो कि था 6%, 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख का 6%। तो तीनों को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। फिर भावना को 50,000 रुपीज़ की, सॉरी, दिशा को कमीशन दे देते हैं पहले 3,000 इंटू 12, 36,000 का। अब भावना को सैलरी दे देते हैं 50,000 रुपीज़ की। तो ये सब अमाउंट देने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उसको फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर इन तीनों अमाउंट को 9,50,000 में से माइनस करके। तो हमारे पास बचेंगे 7,20,000। 7,20,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं 7, 3 और 2 में। तो तीनों को इतना प्रॉफिट मिलेगा 4,20,000, 1,80,000 और 1,20,000। अब यहाँ पर चेक करते हैं जिसको जितनी गारंटी थी उसको उतना अमाउंट मिला है या नहीं। सबसे पहले भावना को यहाँ पर 1,70,000 रुपीज़ की गारंटी थी प्रॉफिट की, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आ रहा था, मतलब सिर्फ 1,70,000 का उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था। और यहाँ पर उसको 1,80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है। तो भावना को जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना मिल चुका है, उससे ज़्यादा मिला है। दिशा को मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़कर 1,50,000। तो दिशा का यहाँ पे हम देख लेते हैं, भावना का तो 1,70,000 है, उसको मिल चुका है। दिशा को 1,50,000 मिलना चाहिए था इंटरेस्ट को जोड़कर, और उसका जो इंटरेस्ट है वो 24,000 का है। अगर इंटरेस्ट को हटा दें तो उसको प्रॉफिट 1,26,000 का मिलना चाहिए। दिशा की यहाँ पे जो गारंटी है वो 1,26,000 रुपीज़ की है। इंटरेस्ट को जोड़कर 1,50,000, लेकिन 1,50,000 में 24,000 का इंटरेस्ट अगर माइनस कर दें तो प्रॉफिट की गारंटी 1,26,000। 1,26,000 में से उसको 1,20,000 मिले हैं, मतलब 6,000 रुपये की यहाँ पे डिफिशियंसी है। और ये 6,000 रुपये की डिफिशियंसी जो है वो अंकुर बियर करेगा। तो हम प्रॉफिट को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। अंकुर के प्रॉफिट में से 6,000 को माइनस कर देंगे, दिशा के प्रॉफिट में 6,000 को प्लस कर देंगे। तो और भावना का प्रॉफिट जो है वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अंकुर का प्रॉफिट 4,14,000 हो जाएगा, दिशा का 1,26,000। इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। नए पार्टनर रोहित को उन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और रोहित को मिनिमम गारंटी दी गई है 2 लाख रुपीज़ की, और उसके शेयर में जो भी डिफिशियंसी होगी वो अंकुर और बॉबी 4:1 में बियर करेंगे। लेकिन उन्हें लॉस हो गया 10 लाख रुपीज़ का, और हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले तो जो लॉस है उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अंकुर और बॉबी का ओल्ड रेशो 3:2 है, और जो आपका नया पार्टनर रोहित आया है उसका 1/5 शेयर है।
तो यहाँ लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले रोहित का लॉस निकाल लेते हैं। 2 लाख रुपीज़ का उसको लॉस हुआ, 10 लाख का 1/5, उसको प्रॉफिट में 1/5 मिलना था तो लॉस में भी 1/5 मिलेगा, 2 लाख। तो रोहित का लॉस हटाने के बाद, रोहित का शेयर ऑफ लॉस हटाने के बाद फर्म के पास 8 लाख रुपीज़ का लॉस है, और इस 8 लाख रुपीज़ के लॉस को अंकुर और बॉबी 3:2 में बियर करेंगे। तो इस लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो अंकुर 4,80,000 बियर करेगा और बॉबी 3,20,000 बियर करेगा। नाउ अब एक जर्नल एंट्री पास करते हैं और तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं लॉस से। तो तीनों को इतना लॉस सफ़र करना पड़ा और फर्म को 10 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पे जो गारंटी थी, गारंटी यहाँ पे रोहित को 2 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट की थी कि उसको 2 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा प्लस होंगे। बट मिस्टेक से यहाँ पर मतलब हो क्या गया, लॉस। फर्म को 2 लाख रुपए का, फर्म को 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, और जिसमें रोहित का लॉस 2 लाख रुपए का है। तो जहाँ उसको 2 लाख रुपए मिलना थे, उल्टे उसके 2 लाख रुपए चले गए, उसका कैपिटल में से 2 लाख रुपए और कम हो गए। तो अब उसको टोटल 4 लाख रुपए रोहित को मिलेंगे। अंकुर और बॉबी अपने प्रॉफिट में से उसको 4 लाख रुपए देंगे, लेकिन अंकुर और बॉबी को भी यहाँ पर लॉस ही हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। तो इस केस में जब प्रॉफिट इनफ नहीं होता है किसी पार्टनर की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए, तो उनके कैपिटल अकाउंट को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर रोहित को 2 लाख रुपए की गारंटी है और 2 लाख रुपए का डिफिशियंसी, तो उसको टोटल अब 4 लाख रुपए मिलेंगे। उसके शेयर में टोटल डिफिशियंसी 4 लाख रुपए की हो गई, और ये 4 लाख रुपए अंकुर और बॉबी 4:1 में बियर करेंगे। तो अंकुर बियर करेगा 3,20,000 और बॉबी बियर करेगा 80,000। तो अंकुर और बॉबी के कैपिटल में से ये अमाउंट को निकाल कर हम रोहित के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। तो अंकुर का कैपिटल डेबिट होगा, बॉबी का कैपिटल डेबिट होगा, और रोहित को ये 4 लाख रुपीज़ रिसीव हुए, इसलिए रोहित को का कैपिटल 4 लाख रुपीज़ से क्रेडिट होगा। 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:2 है। सैलरी मिलेगी अजय और विनय को 2000 पर क्वार्टर, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्योंकि क्वार्टर की सैलरी है। चेतन को कमीशन मिलेगा 8,000 रुपीज़ का। विनय को गारंटी है 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट की पर एनम, और प्रॉफिट हुआ है 1,50,000 जो 2:1 रेशो में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बिना इस प्रोविजंस को फॉलो करे हुए। तो हमें रेक्टिफाइंग एंट्री भी पास करना है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट भी है और गारंटी भी है। सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, विनय को 50,000 रुपीज़ की गारंटी है, 1,50,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, बिना ये सब दिए प्रॉफिट को बाय मिस्टेक 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो और विनय को 50,000 की गारंटी भी है। तो ये रेक्टिफिकेशन है, एक टाइप की पास्ट एडजस्टमेंट है, और एट द सेम टाइम ये गारंटी का भी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट बनाते हैं और जो रॉन्ग हमने कर दिया है उसको रिवर्स करते हैं। तो 1,50,000 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये रॉन्ग एंट्री है, तो इसका रिवर्स हम यहाँ पर पास करेंगे। तो जो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट हुआ था उसको हम डेबिट करेंगे। 1,50,000 पार्टनर्स के कैपिटल में जो गए थे, जितना अमाउंट वो हमने पार्टनर्स के कैपिटल में से वापस से निकाला, और फर्म को ये पैसे रिसीव हुए, इसलिए फर्म के क्रेडिट में है और पार्टनर्स के डेबिट में। और प्रॉफिट जो है पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है, तो रॉन्ग एंट्री का जब रिवर्स होगा तो वो डेबिट होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अब करेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, सैलरी देना चालू करते हैं। अजय और विनय को सैलरी दे देते हैं। 2000 पर क्वार्टर है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अजय और विनय के क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि उनको रिसीव हो रहा है, और फर्म ये अमाउंट दे रहा है इसलिए फर्म के डेबिट में लिखेंगे। फिर चेतन को कमीशन देना है 8,000 रुपीज़ का, तो चेतन को कमीशन भी दे देते हैं। वापस से फर्म के चेतन के क्रेडिट में लिखेंगे और फर्म के डेबिट में लिखेंगे। नाउ कमीशन देने के बाद हम दोनों साइड का यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिफिशियंसी आएगी
ये डिफिशियंसी जो है पार्टनर फर्म के डेबिट में आ रही है, तो इसको पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखना है। ये जो अमाउंट डिफिशियंसी का यहाँ पर हमें मिला है 1,24,000, ये फर्म के 1,26,000 ये फर्म के डेबिट में है, मतलब पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगी। मतलब ये प्रॉफिट है जो फर्म पार्टनर्स को देगा, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होगा। और ये 1,26,000 करेक्ट जो सही रेशो है 332 इसमें क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए को मिलेगा 47,250, बी को भी इतना ही मिलेगा क्योंकि 3 दोनों का बराबर है, और सी को मिलेगा 31,500। अब यहाँ पर गारंटी देख लेते हैं बी की। बिने को यहाँ पर 50,000 रुपीज़ की गारंटी थी कि उसको 50,000 रुपये प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसको प्रॉफिट मिल रहा है 47,250 रुपीज़ का, मतलब 2,750 का प्रॉफिट उसको यहाँ पर कम मिल रहा है। तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बिने को 50,000 मिलना थे और उसको कितने कम मिले, 2,750 रुपीज़ कम मिले, 2,750 रुपये का प्रॉफिट कम मिल रहा है उसके गारंटीड अमाउंट से। तो ये 2,750 जो है अजय और चेतन अपने रेशो के अंदर बियर करेंगे। ये जो कमी उसके शेयर में आ रही है डिफिशियंसी, ये कौन बियर करेगा, अजय बियर करेगा और चेतन। तो अजय और चेतन के बीच का रेशो हो जाएगा 3 और 2। तो ये भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अजय बियर करेगा 1,650 और चेतन बियर करेगा 1,100। तो तीनों का जो प्रॉफिट है जो ये था पहले, उसको हमें चेंज करना होगा। अजय के प्रॉफिट में से अजय जितना बियर कर रहा है वो माइनस करेंगे, और बिने के उसमें हम प्लस करेंगे 2,750, और जो चेतन है वो 1,100 अपने प्रॉफिट में से दे रहा है बिने को, तो उसके प्रॉफिट में से भी माइनस करेंगे। तो अजय, बिने और चेतन का जो अब प्रॉफिट जो हमें यहाँ पर लिखना है वो होगा 45,600, बिने का 50,000 और चेतन का 30,400। तो बिने को जो 50,000 की गारंटी थी वो उसको मिल गई। तो तीनों पार्टनर्स को यहाँ पर हम प्रॉफिट दे देते हैं। नाउ प्रॉफिट देने के बाद पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट का हम यहाँ टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी पार्टनर्स के डेबिट क्रेडिट का हमने टोटल कर लिया। जो अजय है उसका डेबिट ज़्यादा है 6,400 से, बिने का भी डेबिट ज़्यादा है 2,000 रुपीज़ से, और चेतन का क्रेडिट ज़्यादा है 8,400 रुपीज़ से। तो इसकी हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो अजय और बिने डेबिट हो जाएंगे और चेतन क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट था। तो इस क्वेश्चन में हमने स्टार्ट किया, जो रॉन्ग एंट्री थी उसका हमने रिवर्स किया, सैलरी दी, चेतन को कमीशन दिया, फिर हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया कि इतना इतना प्रॉफिट सभी को मिलेगा। फिर हमने देखा कि बिने को 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलना था लेकिन उसको 47,250 मिले। तो हमने इस प्रॉफिट को नहीं लिखा, हमने इस प्रॉफिट को एडजस्ट किया। तो 2,750 की जो डिफिशियंसी थी उसको बिना अजय और चेतन बियर करने वाले थे। तो अजय कितना बियर करेगा, चेतन जितना बियर करेगा वो हमने फाइंड किया। फिर अजय और चेतन के प्रॉफिट में से हमने माइनस किया और बिने के प्रॉफिट में हमने प्लस किया। फिर जो उनका प्रॉफिट आया एडजस्टमेंट वाले के बाद वाला, वो प्रॉफिट हमने यहाँ लिखा। डेबिट क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट साइड ज़्यादा हुई तो उस अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट साइड ज़्यादा हुई तो क्रेडिट कर दिया। इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर ने, आलिया, भानु और चंद, 80,000 के प्रॉफिट को उन्होंने 332 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इस रेशो में आलिया और चंद को 1,500 पर मंथ की सैलरी देना भूल गए, भानु को वो कमीशन देना भूल गए, और भानु और चंद ने आलिया को 35,000 रुपीज़ के प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है कि उसको मिनिमम 35,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होएगा। अगर उससे कुछ कम होता है तो वो डिफिशियंसी को वो इक्वली बियर करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करना है और एडजस्टमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन 90 जैसा ही सेम क्वेश्चन है,
जो एक टाइप का गारंटी ऑफ प्रॉफिट के साथ पास्ट एडजस्टमेंट है। तो ये भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट के साथ पास्ट एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन है। तो इसमें स्टेटमेंट बनाते हैं। 80,000 के प्रॉफिट को 332 में जो गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको वापस से हम डेबिट करते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट में आएगा और फर्म के क्रेडिट में आएगा। ये रोंग एंट्री का रिवर्स हो गया। आलिया और चंद को सैलरी देना है 15,000 पर मंथ, 1500 पर मंथ, तो ईयर की हो जाएगी 18,000। तो आलिया और चंद के क्रेडिट में इसको लिख देते हैं, फर्म के डेबिट में आएगा क्योंकि फर्म ये पे कर रहा है। फिर भानु को कमीशन देना है 4,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर भानु को 4,000 रुपीज़ का कमीशन भी दे देते हैं। अब यहाँ पर इक्वल करेंगे और डिफिशियंसी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। इस 40,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते 332 में, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो आलिया को मिलेंगे 15,000, भानु को भी 15,000 और चंद को मिलेंगे 10,000। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आलिया का जो शेयर है वो 35,000 होना चाहिए। आलिया को जो यहाँ पर गारंटी है वो 35,000 की है, तो 35,000 की गारंटी है, बट उसको मिल रहे हैं यहाँ पर 15,000 रुपीज़। तो उसके शेयर में 10,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ की डिफिशियंसी है। जहाँ उसको 35 मिलना चाहिए वहाँ सिर्फ उसको 15 मिल रहा है, तो 20,000 रुपये उसके प्रॉफिट में कम है। और ये 20,000 का जो प्रॉफिट है ये कौन बियर करेगा? भानु और चंद इक्वली बियर करेंगे। तो भानु बियर करेगा 10,000 और चंद बियर करेगा 10,000। दोनों 10,000 बियर करेंगे। अपने प्रॉफिट में से 10,000 माइनस करके ये आलिया के प्रॉफिट में 20,000 रुपये प्लस करेंगे। तो अब यहाँ पर आलिया का शेयर हो जाएगा 35,000, 15,000 उसको मिल रहे थे, 20,000 भानु और चंद ने दिए, 10,000 मिला के। भानु के 15,000 का प्रॉफिट जो उसको मिल रहा था उसमें से 10,000 कम हो जाएंगे क्योंकि उसने आलिया को दे दिए। नाउ चंद को मिल रहे थे यहाँ पर 10,000। 10,000 में से जो 10,000 का प्रॉफिट है वो उसने आलिया को दे दिया, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे तो आलिया को देंगे 35 और भानु को देंगे 5,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट दे देते हैं, आलिया को भी दे देते हैं और भानु को। चंद का प्रॉफिट यहाँ पे 0 हो गया है। अब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट और क्रेडिट का हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। तो आलिया का क्रेडिट ज़्यादा है 53 से, भानु का डेबिट ज़्यादा है और चंद का भी डेबिट ज़्यादा है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं कितना ज़्यादा है। आलिया का क्रेडिट 23 से ज़्यादा है, भानु का डेबिट 21 से ज़्यादा है और चंद का जो है डेबिट 2,000 से ज़्यादा है। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी भानु अकाउंट डेबिट, चांद अकाउंट डेबिट टू आलिया। भानु अपने कैपिटल में से, चंद अपने कैपिटल में से अमाउंट निकाल के आलिया को देंगे। 3 चार्टेड अकाउंटेंट है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है और जो सी है उसको गारंटी है कि उसको कम से कम 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। नाउ बी वाला पॉइंट जो है वो सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में है, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें इस टाइप का पॉइंट है कि बी ने ये गारंटी दे रखी है कि वो उतनी ग्रोस फी अर्न करेगा जितनी वो जब करता था, जब वो बिजनेस को अकेले रन कर रहा था, प्रोफेशन को अकेले रन कर रहा था। जितनी उसने 5 सालों में अर्न करी थी एवरेज, उतनी वो फीस फर्म को कमा कर देगा, जो कि थी 25,000। मतलब बी ये गारंटी दे रहा है कि वो फर्म को 25,000 रुपये की फ़ीस अर्न करके देगा। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, तो उनको उनकी सर्विस के लिए फ़ीस रिसीव होती है। तो इसने गारंटी दी है कि जब मैं अकेले बिजनेस रन करता था तो मुझे 25,000 रुपये ऑन एवरेज फ़ीस अर्न करता था, तो अभी पर ईयर तो मैं 25,000 रुपीज़ की फ़ीस अर्न करके दूंगा। तो इसने प्रॉफिट की गारंटी दी है कि फर्म को इतनी फ़ीस अर्न करके देगा ये। लेकिन यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट हुआ 75,000 का और बी ने फ़ीस अर्न करी 16,000 की। मतलब 75,000 का प्रॉफिट हुआ, ये फ़ीस नहीं है,
ये टोटल प्रॉफिट है जिसके अंदर फीस भी इंक्लूडेड है, जिसमें फीस कितने की अर्न करी उसने 16,000 की, जबकि उसने कितने की गारंटी दी थी कि वो 25,000 रुपीज़ की फीस अर्न करेगा। तो उनका फर्म जो भी अर्न करता है वो टोटल 75,000 है, जिसमें फीस भी इंक्लूडेड है, जो दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्न करते होंगे वो भी इंक्लूडेड है, सारी चीज़ इंक्लूडेड है। तो टोटल 75,000 अर्न किए, जिसमें से जो बी ने फीस अर्न करी है वो सिर्फ 16,000 है। तो बी ने 9,000 रुपीज़ की फीस कम अर्न करी है, तो बी अपने कैपिटल में से 9,000 रुपीज़ फर्म को देगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले 75,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये नेट प्रॉफिट है, ये फीस है जितनी उसने गारंटी करी थी और इतनी फीस उसने अर्न करी है। तो ये 75,000 का ये जो प्रॉफिट है इसके अंदर फीस इंक्लूडेड है। जो 16,000 रुपये की उसने फीस कमाई है वो प्रॉफिट के अंदर ही जुड़ी हुई है, और उसने वादा करा था कि 25,000 की अर्न करेगा। तो 9,000 रुपीज़ जो उसने कम कमाए हैं वो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से लेंगे। जो बी ने गारंटी दी है उसके कैपिटल में से हम 9,000 रुपये यहाँ पर ले लेते हैं, तो फर्म को रिसीव होंगे इसलिए फर्म के क्रेडिट में। तो 75,000 रुपीज़ का फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, और यहाँ पर 9,000 रुपीज़ बी के कैपिटल में से लिए क्योंकि उसने 9,000 रुपये की फ़ीस कम अर्न करी। तो ये टोटल होगा 84,000 रुपीज़। इन 84,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3-2-1 में। तो ए को 42 मिलेंगे, बी को मिलेंगे 28, सी को मिलेंगे 14,000। तो इन तीनों को इतना प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ए वाला जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि सी को मिनिमम 15,000 मिलना चाहिए। पहले इनको हम यहाँ लिख देते हैं डेबिट साइड में। अब सी को जो गारंटी है वो है 15,000 की, और सी को मिल रहे हैं सिर्फ 14,000। तो 1,000 रुपीज़ की सी के शेयर में डिफिशियंसी है, सी को 1,000 रुपये कम मिल रहे हैं उसके प्रॉफिट में। और ये 1,000 रुपये कौन बियर करेगा? ये 1,000 रुपये ए और बी बियर करेंगे। ए और बी का रेशो है 3:2। तो ए बियर करेगा 600 रुपीज़ और बी बियर करेगा 400 रुपीज़। तो ए और बी के शेयर में से हम इसको माइनस कर देंगे और सी के शेयर में 1,000 रुपीज़ को प्लस कर देंगे। तो इतना उनका प्रॉफिट हो जाएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में नई चीज़ ये थी कि फीस वाली चीज़ ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, कि 25,000 की फ़ीस अर्न करने का उसने प्रॉमिस किया था, लेकिन फ़ीस उसने सिर्फ 16,000 की अर्न करी। तो उसने फर्म को 9,000 रुपये दिए। किसने? बी ने। तो बाय बीस कैपिटल हमने यहाँ पे लिखा, और हमें यहाँ पे 9,000 रुपये का प्रॉफिट और मिला जो हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया।